हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं। तो उसमें आज हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एटम या फंक्शनल ग्रुप की टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, हाउएवर बहुत सारे न्यूमेरिकल स्केल्स बने हैं फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन एक जो बहुत वाइडली यूज़ होता है वो होता है पॉलिंग स्केल। बेसिकली जो लाइनस पॉलिंग है वो एक साइंटिस्ट का नेम है, तो उन्होंने वो स्केल दिया था, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। और उस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और जो सीजियम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन की वैल्यू 4.0 होती है और सीजियम की वैल्यू 0.7 होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो ये वेरीज करती है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। मतलब जो हमारा एटम है वो किस दूसरे एटम के साथ बाउंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पर हो जाता है। अब मैं बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइज़ ऑफ एन एटम, फिर आता है न्यूक्लियर चार्ज और फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट जिसके साथ एटम अटैच होता है। तो सबसे पहले साइज़ ऑफ एन एटम बोलता है कि ग्रेटर एटॉमिक साइज तो लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस हैपन बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस अ लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसलिए हो जाती है अगर एटम का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वो दूर हो जाते हैं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम बताया है हर प्रॉपर्टी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज के केस में उल्टा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब लास्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूएंट टू विच एटम इज़ अटैच्ड। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू दैट एटम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये दो कंपाउंड है CF3I एंड CH3I। CF3I में जो कार्बन एटम है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू CH3I, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है। और द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूएंट रिजल्ट इन डिफरेंस केमिकल बिहेवियर ऑफ दैट एटम। तो इसलिए जो है वो CF3I में कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू CH3I। सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल में फॉलो होता है अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।